So hey guys, we were talking about types of angina. So the first one that we have completed is the stable angina. Moving on to the second one, that is the unstable angina. Stable angina mein we have seen that it was occurring due to the exertion state or the stress state. But in unstable angina, the pain is occurring during the exercise state also and also when the person is at the rest. So दोनों टाइम पे हो रहा है. So it simply means that this does not go away, the pain is not going away. Now what happens is, just like the stable angina, unstable angina also involves the subendocardium ischemia. Similar कैसे involve करते हैं, the same thing how it involved in the stable angina, same thing यहाँ पे भी follow होता है कि ये सब एंडोकार्डियम इस्कीमिया को इन्वॉल्व करता है. What happens in unstable angina is basically this is the coronary artery. ये कोरोनरी आर्टरी में जो मेरा प्लेक फॉर्मेशन हुआ था, दिस प्लेक गेट्स रप्चर. क्योंकि ये रप्चर हुआ है, सो यहाँ पे रप्चर होने की वजह से ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लग गया. दैट मीन्स ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहा है. थ्रोम्बस इज बेसिकली द ब्लड क्लॉट ऑन प्लेक. इस प्लेक पे मेरा ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो गया. अब यू सी कि ये दिस इज द पोर्शन. अब यहाँ पे और भी कम स्पेस है फॉर द ऑक्सीजन टू पास. तो अब क्या हो रहा है, हार्ट टिश्यू स्टार फॉर ऑक्सीजन इवन पंपिंग एट द नॉर्मल रेट, क्योंकि इतना कम स्पेस बच रहा है. सो द हार्ट टिश्यू बेसिकली स्टार फॉर ऑक्सीजन अगर नॉर्मल पंपिंग स्टेट में है तभी भी. सो दिस इज द इमरजेंसी स्टेट. So emergency, why? Because there is a high risk for MI, which is heart attack. I hope this is clear. We'll move on to the third angina, that is the vasospastic angina. इसमें क्या होता है, it may or may not have atherosclerosis. But what happens is, यहाँ पे जो ischemia है, that is from the coronary artery का vasospasm. Now what does this mean? ये देखो कि दिस इज अ नॉर्मल आर्टरी, मेरा नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है. नाउ दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी. यहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो देखो कंस्ट्रिक्शन में फ्लो हो रहा है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो है. यहाँ पे जितना ब्लड फ्लो था और यहाँ जितना मेरा ब्लड फ्लो है, डिफरेंस दिख रहा है इतना और इतना में. दिस इज द सेम थिंग कि कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पैज्म में होता है कि द स्मूथ मसल्स विच इज अराउंड द आर्टरीज, ये लोग इतना एक्सट्रीमली कंस्ट्रिक्ट करता है, इतना टाइटली कंस्ट्रिक्शन हो रहा है इसका कि द ब्लड फ्लो गेट्स रिड्यूस्ड. ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है एंड दिस ब्लड फ्लो रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो कॉजेज द इस्कीमिया. अब इसका जो नैरो हो रहा है आर्टरी, इसका basically mechanism is not clear, so the mechanism is unclear, but likely it involves a vasoconstrictor. तो vasoconstrictors क्या हो सकता है, that is a platelet thromboxane A2. This should be known. And then what happens is कि vasospastic angina में जैसे हम लोग अनस्टेबल और स्टेबल में देखे that it was involving the subendocardium ischemia, कि एंडोकार्डियम के इनर मोस्ट तक हम लोग का नहीं पहुंच पा रहा था, जो सब एंडोकार्डियम इस्कीमिया. बट देन व्हाट हैपेंस हियर इज बेसिकली ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल बीइंग सप्लाइड आर अफेक्टेड. हर लेयर्स में एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम सब अफेक्ट हो रहा है. सो क्योंकि सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया. आई होप कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंसमिटल. So this is also known as Prinzmetal angina. Vasospastic का दूसरा नाम is Prinzmetal. I hope every type of angina is clear to you now.